मिलेंगे। ओके, और क्योंकि रिकन्स्टिट्यूशन का जो इवेंट्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, वो खाली PSR चेंज करना नहीं होता है। चाहे एडमिशन करे, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे किसी की डेथ हो, उन सब चीज़ों से क्या होती है, रिकन्स्टिट्यूट होती है फर्म। तो रिकन्स्टिट्यूशन के समय ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं यही चीज़ें दोबारा से आएंगे। हाँ, थोड़ा सा नेचर थोड़ा सा बदलना है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रिकन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ PSR, और उसके बाद पढ़ेंगे रिकन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ एडमिशन। थोड़ा सा मतलब चेंज करना है, लेकिन बाकी जो ट्रीटमेंट्स है वो ट्रीटमेंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, अच्छा जी। लास्ट में जब हमने टॉपिक क्वेश्चन पढ़ा था सैटरडे के दिन, मैंने बोला था क्वेश्चन में आपको एक बड़ी क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें हमको बैलेंस शीट भी बनाना है। और जब बैलेंस शीट बनाना हो तो हमको सब ट्रीटमेंट सामने आ जाएंगे, चाहे रिजर्व हो, चाहे गुडविल हो, चाहे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में रिवैल्यूएशन हो, चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। उसके बाद ही हम क्या बनाते हैं, फिर नया बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है तो ध्यान से इस पर आप तवज्जो रखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। ओके बच्चों, तो बताइए मुझे बेटा, हमारे पास पार्टनर्स कितने हैं, 3 हैं। सोल्यूशन पे आ रहे हैं हम। अच्छा जी, कौन कौन है, P, Q एंड R। व्हाट इज देयर ओल्ड रेशियो, 5:3:2। व्हाट इज देयर न्यू रेशियो, नीचे लिखा होगा 2:2:1। कभी कभार आपके क्वेश्चन में जो रेशियो होगा वो चेंज वो नीचे लिखा होगा या ऊपर ही लिखा होगा। बैलेंस शीट के नीचे भी होता है कभी कभार। और एक मिनट, हाँ एक मिनट बंद। तो कभी कभार जो रेशो होगा वो रेशो कभी जो चेंज होगा वो नीचे दिया होगा और कभी इंफॉर्मेशन ऊपर भी होगी। ये इसलिए बोल रहा हूँ, इसके मतलब हम एडमिशन पढ़ेंगे तो कभी कभार जो एडमिशन नए पार्टनर का होगा वो नीचे होगा, बैलेंस शीट के नीचे या बैलेंस शीट के ऊपर भी हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कभी प्रॉब्लम करते हैं, इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है क्वेश्चन, रिकन्स्टिट्यूशन में इवेंट कौन सा इवेंट है। तो ध्यान से, चाहे बैलेंस शीट के ऊपर हो या बैलेंस शीट के नीचे। और एक और बात याद रखें, एज जो अकाउंट्स जितनी भी मैंने सीखी है, खुद की बात करो एक्सपीरियंस, वो बच्चा कभी भी अकाउंट्स में क्वेश्चन नहीं कर सकता जब तक आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। जब तक आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक कभी भी सोल्यूशन की तरफ मत जाया करें, वरना आप सोल्यूशन गलत कर देंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। तो ये हमारे पास रेशो चेंज हुआ है, उसके बाद रेशो चेंज हुआ है तो बाकी बातें सारी आ जाएंगी, क्योंकि रेशो चेंज करने से फर्म रिकन्स्टिट्यूट होती है और रिकन्स्टिट्यूट समय फर्म के समय हम सारी चीज़ें सामने लाते हैं, चाहे लेन हो, देन हो, चाहे रिजर्व्स हो, प्रॉफिट्स हो, चाहे लॉसेस हो, उन सब का ट्रीटमेंट देखा जाता है। सबसे बड़ा ट्रीटमेंट जो रिकन्स्टिट्यूशन के समय किया जाता है वो है गुडविल का, क्योंकि जब भी फर्म रिकन्स्टिट्यूट है तो किसी पार्टनर को फ़ायदा होता है, किसी पार्टनर को नुकसान होता है, और फ़ायदा नुकसान किस में हम बांटते हैं, गुडविल में बांटते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लाएंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ज़रा देखिए बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, लाइए गुडविल कितनी है फर्म की, गुडविल। अच्छा जी, गुडविल के लिए हमारे पास सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो चाहिए, तो गुडविल को बांटने के लिए हमको सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। क्लियर है बात बेटा। तो हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। व्हाट इज द फॉर्मूला, ओल्ड रेशो माइनस न्यू। ये छोटा शायर नहीं पता, लाइए P, Q और कौन है, R है। अच्छा जी, 5/10 सबको लिखिए, 3/10 और 2/10। अब तो ये आदत हो गई ना थोड़ा सा। अच्छा जी, और क्या है, 2/5, उसके बाद 2/5, उसके बाद 1/5। अच्छा जी, चलिए जी करें, कर सकते हो ना। 25 माइनस 20 डिवाइड बाई 50। अच्छा जी, 15 माइनस 20 डिवाइड बाई 50, उसके बाद 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 50। तो इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पे, है कि नहीं। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हमारे पास क्या आएगा, 5/50 और माइनस 5/50। इसको हम काम भी कर सकते हैं, कैसे बनेंगे, 1/10 और माइनस 1/10। क्लियर हो गया कौन गेनिंग है कौन सैक्रिफाइसिंग है। दिस इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और जिसका माइनस निकलता है वो गेनिंग पार्टनर। ट्रू। अब हम बांटे गुडविल को, बांटे कि एडजस्ट करें। अच्छा जी, एडजस्ट करेंगे तो देयरफॉर किसको सैक्रिफाइस हो रहा है,
पी को हो रहा है, क्यों को हो रहा है, पी को हो रहा है। तो पी को कितना शेयर मिलेगा गुडविल में से, 1 लाख इंटू करेंगे हम 1/, कितना आ रहा है 10,000 रुपये, और ये देगा कौन, क्यों देगा। अच्छा एंट्री आएगी कैसे करोगे, अच्छा क्या लिखोगे, क्यू कैपिटल अकाउंट टू पी कैपिटल, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट। अब एंट्री करूँगी वो आएगी एंट्री, आएगी एंट्री, आगे बढ़े फिर आएगी फैजान। अच्छा जी, उसके बाद ट्रीटमेंट नंबर सेकंड आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। देखो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व है आपके पास। अच्छा जी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, इस बार तो हमारे पास रिजर्व 2 है। अच्छा जी, बताए रिजर्व का अमाउंट कितना, 80,000। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो क्या करें, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करें कौन से रेशो में, ओपीएसआर में। अच्छा जी, लाइए फिर पी को कितना मिलेगा इसमें से, 80,000 इंटू करेंगे 5/10। अच्छा क्यू को दीजिए 80,000 इंटू करेंगे 3/10, और आर को लाइए 80,000 इंटू करेंगे 2/10। कितना कितना आ रहा है, 20,000, 40,000, 24 and 1 16। अगर एंट्री करनी पड़े तो कैसे करोगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि ये मिल रहा है ना इनको, तो इनके ओपीएसआर में क्या करोगे, डेबिट के क्रेडिट करोगे, क्योंकि प्रॉफिट है ना भाई। अच्छा एक और रिजर्व है आपके पास, है कि नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ, ये लॉस है कि प्रॉफिट है, कैसे पता है कितना है, 30,000। सुनिए जरा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी साइड में, इस लाइबिलिटी साइड में होता है, और ये कहां से सीखा आपने, 11th से सीखा है, समझाते हैं, कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस माइनस प्रॉफिट। तो रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, रिजर्व इज द, तो ये हमेशा लाइबिलिटी के साइड में ही होता है, एडिड टू द कैपिटल। लेकिन अगर रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हो और ब्रैकेट में लिखा हो डेबिट बैलेंस, क्या लिखा हो, फिर ये अमूमन एसेट साइड में होता है, किस साइड में होता है, लेकिन अगर लाइबिलिटी साइड में भी होगा तो उसमें यकीनन उसको लॉस लिखा होगा, या डेबिट बैलेंस लिखा होगा, या अगर देखो बैलेंस शीट, अब देखो अपना जो आपने बनाया, अगर बैलेंस एसेट साइड में आ जाए, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा होगा P&L अकाउंट, क्या लिखा होगा, ना डेबिट लिखा है तब वो प्रॉफिट नहीं है, तो वो लॉस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तब वो क्या है, तब वो प्रॉफिट नहीं, तब क्या है, वो लॉस है, क्योंकि बैलेंस रिजर्व असल में किस साइड में होता है, लाइबिलिटी साइड। अब रिजर्व किसका पार्ट है, तो अगर लाइबिलिटी साइड में आता है, अगर एसेट साइड में लिखी तो इसका मतलब यकीनी फिर ये लॉस होगा। डेटर किस साइड में लिखते हो, अच्छा क्रेडिटर, तो सिमिलर है, प्रॉफिट किस साइड में लिखते हो, लाइबिलिटी साइड में, और अगर लॉस होगा, तो मेरी बात समझो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है और लिखा किस साइड में, एसेट साइड में, तो वो क्या है, लॉस है। लेकिन अब शर्त है, अगर उसमें बीच में लिखा है क्रेडिट बैलेंस, क्या लिखा है, फिर वो प्रॉफिट है। अगर सिंपल लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर वो क्या है, एसेट साइड में तो फिर लॉस है, लाइबिलिटी साइड में तो फिर तो प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट। गोवा क्लियर, आप बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस है, तो अगर बढ़ तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट है तो क्या करोगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओपीएसआर के एनपीएसआर में। तो लाइए फिर पी को 30,000 में से कितना मिलेगा, इंटू करेंगे 5/10 के हिसाब से, बताओ कितना आ रहा है, 15,000 आ रहे हैं। अच्छा जी, लाइए क्यू को कितना मिलेगा, 3/10 के हिसाब से 9,000 आ रहा है। चलिए उसके बाद 6,000 आएगा ना इसको, 30,000 इंटू करेंगे 2/10। अच्छा जी, ये आ रहा है समझ में, क्रेडिट करेंगे इसको, क्रेडिट करेंगे इसको, क्रेडिट करेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे डेबिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट है, आर कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे टू पी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, हाँ या ना, क्या दिक्कत है, एंट्री नहीं आ सकती,
आएगी। तो क्या कह रहे, अभी ट्रीटमेंट किया हमने, एडजस्ट किया कि डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या किया, जो भी हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में करते वो एडजस्ट होता है। अच्छा, रिजर्व 2 थे हमारे पास, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बहुत सारे। अच्छा, IFR आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ सकते हैं। क्या दिक्कत है आपको, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अच्छा जी, तो रिजर्व एक आए हैं, बहुत सारे, हमको ट्रीटमेंट सीखने हैं। क्लियर है? चलो, उसके बाद और कोई ट्रीटमेंट करना है? हाँ जी। अब क्या बचा? अब बचा रिवैल्यूएशन। क्या बचा भाई? रिवैल्यूएशन बचा, ये नोट करो बताते पहले। राइट, अब हम चलते हैं मेरे बच्चों कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ पे बच्चों? तो मैं क्या बनाऊंगा अब, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप बस देखते रहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 साइड होती है ना बच्चों। अच्छा जी, एक साइड होता है इंक्रीज अगर हुआ एसेट्स में, डिक्रीज अगर हुआ लाइबिलिटीज में। दूसरा साइड होता है डिक्रीज अगर हुआ एसेट्स में, इंक्रीज अगर हुआ लाइबिलिटीज में। हाँ या ना बच्चों? तो ये हमारा आ रहा है पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट बेटा? दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। व्हाट इज दिस? रिवैल्यूएशन अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट दिस। अच्छा जी, चलिए शुरू करें। अब आप अपने बैलेंस शीट और रिवैल्यू में आपको कौन कौन सा वैल्यू चेक करना है? नया वैल्यू और बैलेंस शीट का वैल्यू, दैट इज बुक वैल्यू। चेक करते रहे और बताइए किसका वैल्यू चेंज हुआ है, किसका चेंज नहीं हुआ है। अच्छा जी, स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 2,20,000, इंक्रीज टू, पुराना कितना था? अच्छा, 2,20,000 बढ़ा है कि 2,20,000 तक पहुंचा है? अच्छा जी, इंक्रीज लिखा है तो सीधे बढ़ा है, तो लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट। हाँ या ना बेटा? कितना बढ़ा है? 20,000। नया वैल्यू आएगा 2,20,000, है कि नहीं? अच्छा जी, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउट, इसके मैंने बोला था हाईलाइट करना। अच्छा, पहले प्रोविजन को सुनिए जरा, प्रोविजन को जरा समझने की कोशिश करिए। अच्छा जी, ये जो डेटर्स होता है आपको पता है ना, पढ़ा आप लोगों ने 11th क्लास में। डेटर्स होते हैं जिनको हम माल बेचते हैं उधार पे, उनसे जो पैसा कलेक्ट करना होता है, और यकीनन जो पैसा मुझे कलेक्ट करना होता है अपने जो कस्टमर्स होते हैं, वो अमूमन सारा पैसा वापस नहीं आता है। फिर हम क्या करते हैं, हम रखते हैं कुछ प्रोविजन, मतलब अगर कुछ पैसा गया तो वो हम इस प्रोविजन से कंपनसेट करते हैं। राइट और रॉन्ग? तो बताएं मुझे, आपके पास डेटर्स कितने थे? डेटर्स का पैसा कितना था? 1,10,000 है, मेरी आंखों से देखिए ज़रा। और आपने प्रोविजन कितना रखा था? आपने लग रहा कि 10,000 रुपये वापस नहीं आएंगे। तो आपके हिसाब से आपके जो रियल डेटर्स थे वो कितने थे? वो 1 लाख थे। रियल डेटर मीन जो कलेक्शन होगी, आपके हिसाब से लग रहा था 10,000 पैसा नहीं आएगा। अच्छा, प्रोविजन का मतलब ये पैसा खाया है? बोलो ना, नहीं खाया नहीं, लेकिन अंदाजा लग रहा है इतना खाएंगे, है कि नहीं? लग रहा था कि 10,000 खाएंगे। तो ये जो हम बोल रहे 10,000 खाएंगे, तो एसेट बढ़ रहा था कम हो रहा था? तो इस प्रोविजन से एसेट कम होता है, प्रोविजन रखने से एसेट। बात समझ आ रही है? यहाँ पे डेटर की बात नहीं, यहाँ पे प्रोविजन की बात हो रही है। डेटर कितने थे हमारे, और आपको कितना लग रहा था कि नहीं आ सकता वापस? सही बात है। तो ये 10,000 जो प्रोविजन हमारे लिए नुकसान है कि नहीं? अब देखिए इसके बारे में बोला है, क्या बोल रहा है? प्रोविजन जो है इट इज रिड्यूस्ड बाय 2,000 रुपये। हमने जो प्रोविजन रखा है वो 10,000 रुपये अब नहीं है, उसमें 2,000 प्रोविजन में 2,000 कम हो जाएंगे प्रोविजन में। तो प्रोविजन हमारे लिए क्या है? नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है कि फायदा है ना? नुकसान। तो नुकसान में काम हो रहे 2,000, फायदा आ रहा है ना? अरे हाँ है ना? नहीं तो ना समझ माओ समझ पे बूझू तेल ध्यान से कशिर पर डेटर गई मनिस माल छना कनन गोबर तो मनिस कोता चुराडुत आखलेस दास अस थवन प्रोविजन यी सोरी पोस वापस अस कोतोस बासन वापस ही किया छा सही वही क्या बना बन के दमन यस थोवो ते 10 दिन वापस क्या आत्मस गई कमी इस तो थे वो ना नुकसान गए नुकसान को कैसे इसमें कमी हो रही है और इसमें कमी हो रही है तो नुकसान में कमी होना फायदा आ रहा है समझ आ रहे नहीं आ रहा तो कितना आ रहा है 2,000 रुपये का फायदा तो इसी साइड में आएगा ना अरे बोलो ना बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्योंकि बेटा ये होता है लॉस और लॉस में हो रहा है कमी और लॉस में कमी आना हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है फायदा है कितना फायदा है 2,000 रुपये
इज इट क्लियर? अब यहाँ पे मैं रोकना चाहता हूँ आपको। अब मुझे बताइए, हमारे पास जो 1,10,000 के डेटर्स थे, अब आप जो नया बैलेंस शीट बनाओगे ना, बनाएंगे ना, उसमें अब क्या वैल्यू रखोगे यहाँ पे? 10,000 के 8,000? अरे बोलती क्यों नहीं? 8,000 कम हो, क्योंकि अब हमारे पास डेटर कितने रहेंगे? 1,02,000। अभी तक कितना लग रहा था वापस आएगा? 1 लाख वापस आएगा, 1 लाख। अब कितना लग रहा है? फायदा आ रहा है नहीं यार? इज इट क्लियर? अच्छा जी, आगे बढ़िए। फिर क्या हुआ? फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। करो काम इसमें क्या? टू फर्नीचर अकाउंट जो काम होता है इस साइड में आता है ना, डेबिट साइड में। कितना हो रहा है कम? 10,000 रुपये। अच्छा जी, उसके बाद मशीनरी रिड्यूस टू 2,70,000 तक पहुंचा है। तो कम हुआ है, तो कितना कम हुआ है? बोलो ना बेटा, कितना हुआ है? अच्छा, था 2 लाख, 3 लाख, अब रिड्यूस टू हुआ है ना, तो फिर 30,000 हुआ है काम। हाँ या ना? समझ आ रहा है सबको? और है कोई चीज़? बस उसके बाद घोड़ी को हमने देख लिया। सही है बात? करो, देखो प्रॉफिट और लॉस। किसी को डाउट है इसमें? रिवाल्यूशन पता नहीं क्या होता है? अगर एसेट में बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में, और अगर लाइबिलिटी में बढ़ेगा तो डेबिट साइड में। सुनो मेरी बात। और अगर एसेट में कमी आएगी तो डेबिट साइड में, और अगर लाइबिलिटी में कमी आई, लाइबिलिटी से मुराद है लॉस में कमी आ गई, तो वो क्रेडिट साइड में। यहाँ पे ये लॉस था। और प्रोविजन लाइबिलिटी होता है, याद रखे, पिछले साल आपने चैप्टर पढ़ा है रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। प्रोविजंस होते हैं लाइबिलिटी, क्या होते हैं बेटा? उसको रखना हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। और लाइबिलिटी में कमी आना हमारे लिए फायदा होता है। क्लियर है बात? देखिए क्या आ रहा है ज्यादा? आई थिंक लॉस आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है? फिर ये साइड आएगा ज्यादा, दैट इज 40,000। हाँ है ना? ये भी कितना आएगा? दैट इज 40,000। अच्छा जी, तो लॉस इस साइड में जाएगा, तो क्या लिखोगे? बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, अब डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? अरे बोलो ना। अगर प्रॉपर होगा तो क्रेडिट होगा ना। अब क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर OPSR में ही जाएगा ना ये भी। वो क्या है? 5:3:2। ला ये P को कितना लॉस हो रहा है बेटा? क्या बोल रहे? 9,000। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 5/10 इंटू कितना आ रहा है? 9,000 रुपये। अच्छा जी, क्यों को कितना लॉस आएगा? 18,000 इंटू करेंगे 3/10 के हिसाब से, देखिए 5,400। अच्छा जी, आर को कितना लेना पड़ेगा लॉस में से? अच्छा जी, 2/10 के हिसाब से 3,600। तो टोटल मिलाकर आ जाएगा 18,000। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अमूमन प्रॉफिट निकलता है, लेकिन इस बार क्या निकला? लॉस निकला। तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस भी आ सकता है। बोलो प्रियांशु, समझ आ रहा है अच्छे से? चलिए जो हो गया रिवल्शन। बताओ मनोहर, ये समझ आया कैसे करें? बताओ फैद, समझ आया नहीं है? किसी को डाउट है तो बता सकते हो। अच्छा आगे बढ़े। फिर हो गया हमारा रिवल्शन। अब क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट की प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल है। उसके बाद क्या बनाएंगे हम? बैलेंस शीट। तो मैंने बोला था तब तक बैलेंस शीट नहीं बनेगा जब तक हम क्या नहीं बनाएंगे? पार्टनर्स की। अच्छा कौन सा टाइप बनाना है? फ्लक्चुएटिंग की फिक्सड बनाना है? फ्लक्चुएट बनाना है। इसमें नहीं लिखा है तो हम बनाएंगे फ्लक्चुएट। और हमारे कैपिटल्स भी बोल रहे हैं क्या है? फ्लक्चुएटिंग टाइप है। और बोलो ना यार, अगर फिक्स्ड लिखा होता तो फिर क्या बनाते हैं? फिक्स्ड टाइप बनाते हैं। अच्छा जी, कितने पार्टनर से बेटा? P है, Q है और R है। P है, Q है और R। अच्छा जी, चलिए बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कौन सा टाइप बेटा? फ्लक्चुएट। ये लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो खुद समझते हैं, लेकिन लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, पर्टिकुलर के बाद P Q R, पर्टिकुलर्स इस साइड में भी, और P Q एंड R। अब इसमें तो कोई डाउट है ना आपको? लगातार बना रहे हैं और लगातार बनाने पड़ेंगे। बताइए हमारे पास कैपिटल बैलेंस है कुछ? बाय बैलेंस बोलो ना। अभी भी याद नहीं रह रहा आपको तो फिर तो बदकिस्मती है ये। बाय बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे दिखेगी? बैलेंस शीट में दिखेगी। कितनी है? 3 लाख रुपए P की। बोलो जल्दी। हाँ, 180 है और 120 होगी। हमको याद है, आप याद रखो। अच्छा जी,
उसके बाद देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो मिलता, सैलरी होती तो मिलती, बोलो ना, कमीशन होता तो मिलता, अगर ड्राइंग निकाली होगी किसी को तो काटते, उस पर इंटरेस्ट अगर होता तो काटते। वो सारी चीजें कहां पे थे? पहले चैप्टर में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। तो क्या वो नहीं आ सकती? कभी कभार आ सकती, नहीं आ सकती क्या? आ सकती थी। अच्छा यहाँ पे क्या मेरा, आप देखिए चेक करते, बताओ मुझे, हमने पहला ट्रीटमेंट किसका दिया? अच्छा जी, गुडविल किसको मिली थी? दिया किसने था? क्यों? गेनिंग था ना। तो क्यों अगर दिया रहा है, किसको दे रहा है? पी ले रहा है, दे रहा है, तो लिखे कौन दे रहा है इसको? तो लिखेंगे बाई क्यों कैपिटल अकाउंट। बात करो मेरे से, लेकिन मिलेगी किसको? 10,000 शायद। अच्छा जी, आ रहा है समझ में? अच्छा दिया किसने? दिया किसने? अच्छा जी, क्या लिखेंगे? टू पी कैपिटल अकाउंट। जिसको मिल रहा है उसका अपोजिट आ रहा है नाम, तो काटेंगे कहां से? क्यों के अकाउंट से। किसी को डाउट है तो बोल सकते हो, बोला था मैंने इससे पहले यही करना है। जिसको मिलेगी उसको जो दे रहा है तो उसका नाम आएगा क्रेडिट साइड में, लेकिन जिसको मिल रही है उसके अकाउंट में जाएगी। और जिससे काट रहे हैं और उसके अकाउंट में काटेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे जिसको मिली है। अरे हाँ है ना? अच्छा कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन सुना है ना? पिछले साल हम लिखते थे बैंक से निकल के आ रहा है कैश में, और कैश से निकल के जा रहा है बैंक में। तो जब बैंक में जा रहा था लिखते थे कैश, और जब कैश में आ रहा है लिखते थे बैंक। याद है? वैसे यहाँ पे। अच्छा जी देखो, 1 बाय 1 चलिए, हो गया गुडविल का हमारा सारा काम। अब उसके बाद किसकी बात आ रही थी? बताओ किस किस को रिजर्व मिला? सबको कि एक को? तो निकाती कर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बाय रिजर्व अकाउंट। नहीं लिख सकते? चलिए जी, सर ऐसा नहीं कर सकते, इन दोनों को हम इकट्ठे कर सकते थे? कर सकते थे, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम जा रहा है ना। हाजिर बात करो, तो हम इनको इकट्ठे भी लिख सकते थे, लेकिन हम अलग अलग करेंगे ताकि सीखें। बताओ कितना मिला था पहले? 40, शाबाश। 24, अच्छा 16। और कोई रिजर्व था? हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एम आई राइट? कितना कितना मिला? 15, 9 और 6, 9 और 6 ना। अच्छा जी, अच्छा एक और बात बताए, ये आगे समझा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है? अगर ये एसेट साइड में होता तो लॉस था, अगर डेबिट बैलेंस लिखा होता तो लॉस था, अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा होता तो प्रॉफिट है। फिर एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में? क्लियर है बात? अच्छा जी, चलिए जी बेटा, रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ट्रीटमेंट हो गया। अब क्या बचा? प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है लॉस है? अगर प्रॉफिट आता तो क्रेडिट साइड ज्यादा होता तो इस साइड में आ जाता। अरे हाँ है ना? क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है इस साइड में, इस साइड में। तो क्या लिखोगे? टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या दिक्कत है? बताओ किसने कितना लिया? 9, 9,000, 5,400 और 3,600। इज इट क्लियर? बात खत्म हो गई। अब कुछ बचा नहीं हमारे पास। उसके बाद खाली क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट बनाने। अब यहां से जो निकलेंगे क्लोजिंग बैलेंसेस वही जाएंगे कहां पे? बैलेंस शीट में जाएंगे। चलिए करिए टोटल तब तक। पी को लाए सबसे पहले। पी का टोटल बताइए मेरे जिगर। 3,65,000 आ रहा है। कुछ काटना है इसको? 9,000 काटे, क्लोजिंग बैलेंस निकालिए कितना आ रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू कैरी डाउन, वही तो होते हैं क्लोजिंग बैलेंस। 9 काटे कितना आ रहा है? 3,54,000, 56,000। ओके जी, चलिए जी। उसके बाद इसको बताइए कितना है? 2,13,000 मेरा हजार। अच्छा जी, चलिए बेटा। अच्छा ये कैरी डाउन 2,07,000। नहीं यार गलत बोल। क्या 197? 197,600। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाते कभी कभार, वैसे भी अब काबिल ज़्यादा है। 2,30,000 है। क्या हो गया आप लोगों को?
कोई 2 बोल रहा है 50, 1,38,400 मैंने लिखा था टोटल बेटा, कोई दिक्कत ठीक है। अच्छा जी, तो ये बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगी, न्यू बैलेंस शीट, हाँ या ना, किसी को दिक्कत है तो बनाए बैलेंस शीट। अच्छा जी, देखो आ रहा है सब में, कितने हमको ट्रीटमेंट्स निकालने हैं। तो बी गैर मेना सियाती ठीक आजनाज ये महीने पर, आज मूड नहीं है, मूड पे थोड़ी चलता है। तो क्या लिखेंगे हम बेटा, न्यू बैलेंस शीट। अच्छा जी, इस साइड में आएंगे लायबिलिटीज, अरे बोलिए ना, और अमाउंट आएगा, इस साइड में आएंगे एसेट्स। अच्छा जी, अब आप क्या काम करेंगे, रिवैल्यूएशन पे नजर रखिए और देखिए कौन कौन सा आ रहा है बैलेंस। पुराना बैलेंस शीट देखिए जरा, पहले क्या लिखा था, कैश इन हैंड, कैश लिखा था ना, वो तो कैश ही रहेगा, कितना था, ये तो बदलेगा नहीं, तो यही होगा। चलिए जी 25। उसके बाद क्या लिखा था, चलिए जी अब डेटर्स की बात कर रहे थे ना अभी भी, बताइए मेरे जिगर, डेटर्स का जो वैल्यू था टोटल 1,10,000 था, अब 10,000 काटूं कि कम काटूं, कितना काटेंगे प्रोविजन, अब काटेंगे 8,000, नहीं आ रहा समझ में। तो जो 10,000 में 2,000 बचा था हमने यहाँ पे बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था, तो वो यहाँ पे बढ़ रहा है, देखो आ रहा है। पुराने बैलेंस में देखो यहाँ पे 1,00,000 था कि 1,02,000 था, अब कितना आ रहा है, एसेट में वापस आ रहा है ना, क्योंकि लॉस कम हो रहा है। हाँ तो करो, चलिए भी ये भी आ गया। उसके बाद स्टॉक का पुराना वैल्यू क्या था बच्चों, 2 लाख, अब बढ़ रहा है कम हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 20,000, तो नया वैल्यू क्या आएगा 2,20,000। किसी को डाउट है, अच्छा जी। उसके बाद क्या है, फर्नीचर है, फर्नीचर का पुराना वैल्यू क्या था मेरे जिगर, हाँ 50,000, बढ़ रहा है कम हो रहा है कितना 10,000, तो नया वैल्यू आएगा 40,000। देखो 10,000 कम हो रहा है नहीं हो रहा है, रिवॉल्यूशन में आया होगा डेबिट साइड में, पिक करो पहले, आज ही करो, ओके। अच्छा यहाँ पे 20,000 बढ़ा था कम हुआ था स्टॉक में, वो आएगा इस साइड में। तो ये मान लो अगर एसेट का आ गया क्रेडिट साइड में तो जरूर कितना एसेट बढ़ रहा है, अगर डेबिट साइड है तो एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद और कोई चीज़ है, हाँ मशीनरी है, तो मशीनरी कितना मेरे जिगर 3 लाख। अच्छा इसका कुछ कम हुआ है, अच्छा माइनस हुआ है, अच्छा तो नया वैल्यू 2,70,000, तो आया होगा डेबिट साइड में रिवॉल्यूशन की, डेबिट साइड में आया है, हाँ। और कोई चीज़, तो बैंक तो वही रहेगा, जो बैंक में बैलेंस है वही रहेगी ना, कितना 2,25,000। किसी को डाउट है बोल सकते हो, सब आ रहा है समझ में। चलते हैं अब किस साइड में, लायबिलिटी साइड में। बताइए क्रेडिटर में कोई चेंज आई नहीं आई है, आई थिंक क्रेडिटर तो वही था ना, कितना था क्रेडिटर 190,000। अच्छा जी, और कुछ देखो, रिजर्व आएगा, अब रिजर्व आएगा, क्यों बांट दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्यों बांट दिया, वो तो आ गया ना कैपिटल अकाउंट्स में, वही तो आएगा यहाँ पे फिर। अच्छा जी, तो फिर डायरेक्टली क्या आ जाएगा कैपिटल अकाउंट्स में। अच्छा कैपिटल अकाउंट्स की ये बैलेंस लिखेंगे कि ये बैलेंस लिखेंगे, अच्छा जी ये वाले ऐसे आंखें में दिखाओ मुझे, ये वाली देखो, अब कैरी डाउन नहीं बोल सकते थे क्लोजिंग बैलेंस, ये वाली। अच्छा लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, संचू क्लीनर। तो बताया मुझे पी की बैलेंस क्या है अपना ही 3,56,000, ओके बेटा। उसके बाद क्यों की क्या है 1,97,600, चलिए जी बोलिए 1,38,000 एंड इसका पहले करिए कितना आ रहा है, कैपिटल की बैलेंस इसको पहले ऐड करो, अपनी जगह पे कैलकुलेटर्स उठाए, वरना फिर हम शेलिंग करेंगे। कितना आ रहा है बेटा 6,92,000। अब प्लस करिए यहीं पे 190, हाँ बेटा
882000। ओके, अब उधर का साइड देखिए, बराबर आ रहा है। अरे दौड़ेगा क्यों नहीं आएगा, बिलाल सर दिखा रहा है। ऐसा हमारा क्वेश्चन मुकम्मल।